हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न वे प्रश्न रहेंगे जो हर पेपर में आते हैं और आने के पूरे पूरे चांस हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। के दोनों ओर ढकी हुई नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्यतः भूमि के नाले में बहता था। वो कहाँ पर बहता था? हड़प्पा सभ्यता में बहता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। वे दो भाग कौन से थे? दुर्ग और निचला नगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है। किस रूप में वर्णित किया गया है वो बताना है। तो किस रूप में? एक गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? वो दो जगह से मिले हैं, कालीबंगा से और लोथल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के दो जलरोधी बनाया गया था। वो बताना है किस परत से बनाया गया था। तो बिट्टूमेर और प्राकृतिक टार की परत से, एक मोटी परत से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो में स्थित है। वो ये बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानघर एक सार्वजनिक जल टैंक था जो कहाँ पर था ये बताना है। तो कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानघर एक सार्वजनिक जल टैंक था जो कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एक सिंधु नदी स्थल है, सिंधु घाटी स्थल है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब एक क्वेश्चन, मतलब जो ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा नगर है वो किस देश में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है, क्या माना जाता है? किस युगीन में माना जाता है? कांस्य युगीन में माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है किस रूप में? हड़प्पा सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के रूप में। अगर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। और किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो आ जाए तो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन है, मेरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है। तो कहाँ पर है ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आगे है, पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? सारण जिले में है। किस जिले में? सारण जिले में। आगे क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल हलूर स्थित है, कहाँ पर है? हावेरी में। हावेरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल महगरा स्थित है। महगरा जो कहाँ पे है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है? पूर्वी जो भाग है हड़प्पा का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निचला नगर। क्या कहते हैं? निचला नगर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की एक धातु जो वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान और ओमान में प्राप्त होती है। तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? वहाँ से तांबा प्राप्त होता है। क्या होती है? तांबा। आगे क्वेश्चन है, सिंधु नदी घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे, वो क्या थे? वो सर्वेक्षण के महानिर्देशक थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी, किससे संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित थी। किससे? कांस्य युग से। आगे है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में हड़प्पा सेतुलों की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? दयाराम सैनी द्वारा की गई थी। 1921 में की गई थी। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, सिंध प्रांत के लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ये बताना है कि किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। आगे क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगा यानी डॉक यार्ड की खोज की गई थी। किसके द्वारा? एस.आर. राव के द्वारा। किसके द्वारा? एस.आर. राव के द्वारा। ये याद रखना कि यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोथल गुजरात में जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? एस.आर. राव द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। बनावली कहाँ पड़ता है? पड़ता है फतेहाबाद में। आगे क्वेश्चन है, गढ़ और विशाल स्नानघर स्थित है, ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है।
आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो हिसार जिले में पड़ता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपने। आगे क्वेश्चन है, दैमाबाद एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, दैमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल है। ये कहाँ पर है दैमाबाद? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागरा स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, खोलडी हवा एक पुरातात्विक स्थल है जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है, बुर्ज होम और गुफकराल नौपाषाणिक स्थल स्थित है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विशाल स्नानगर काश्य की नर्तकी और पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों से पता चलता है कि वे भव्य और सुनियोजित थे। तो ये मतलब वो किस तरह से रहते थे? एक व्यापारिक शहर के तरीके से उन्हें अपना संयोजन बसाया हुआ था। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख कितने चिन्हों में थे? तो कितने चिन्हों में थे? 26 चिन्ह थे उनके ऊपर। तो 26 चिन्हों में बनाए गए थे उनकी जो मोहरें थी। आगे क्वेश्चन है, सिंधु अक्षेत्र की बेलनाकार मोहर पर पशु आकृतियाँ दिखी पाई गई थी। ये बताना है कि वो किसकी पाई गई थी? तो कुबड़ वाले बैल की पाई गई थी। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। तो ये बताना है कि वो किसके जो वेधशाला पाई गई थी वो कहाँ से पाई गई थी? तो वो पाई गई थी धोलावीरा, गुजरात में पाई गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे। ये बताना है कि वो कहाँ से पाए गए थे? तो पाटन, महाराष्ट्र में पाए गए थे। आगे क्वेश्चन है, भारत के पाषाण काल के दौरान, सेम क्वेश्चन है कि छिलके कहाँ से पाए गए थे? पाटन, महाराष्ट्र में पाए गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लोह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लोह पदार्थ को अपनाने के लिए लिखा गया था। ये तो क्योंकि उसमें पुरातात्विक कर दिया गया था। तो क्यों किया गया था? कांसे को। किसको किया गया था? कांसे को एक प्रतिस्थापित कर दिया गया था उसमें से। किसमें से? हथियारों में। आगे क्वेश्चन है, लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियाँ बनाई गई थी। तो नालियाँ किस तरीके से बनाई गई थी? किस औजार से बनाई गई थी? तो वे पक्की ईंटों से बनाई गई थी। उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बंदरगाह एक गोदीबाड़ा एकल दुर्ग चावल की भूसी शतरंज खेल पाए गए थे। तो बताना है कि कहाँ से पाए गए थे? तो कहाँ से? लोथल से पाए गए थे। आगे क्वेश्चन है, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ये बताना है कि वो किस पाषाण काल में पता लगाया गया था। तो किस काल में? नव पाषाण काल में पता लगाया गया था। आगे क्वेश्चन है, पाषाण युग का प्रथम और सबसे लंबा काल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मानव ने पत्थर के औजार बनाए थे। तो पत्थर के औजार किस काल में बनाए थे? तो पूरा पाषाण काल में बनाए थे। आगे क्वेश्चन है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के मध्य का काल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मध्य पाषाण काल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हैंड एक्सेस कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर उपकरण थे। किसके उपकरण थे? पूरा पाषाण काल के। आगे क्वेश्चन है, नव पाषाण युग था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नियोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में हो जाएगा नियोलिथिक युग। आगे क्वेश्चन है, हड्डियों से बने औजार मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम और चिरांद से। बुर्ज होम और चिरांद से मिले हैं क्या? हड्डियों से बने औजार। आगे क्वेश्चन है, बुर्ज होम, चिरांद और मेरगढ़ स्थल थे, ये किस काल के स्थल थे? ये थे नव पाषाण कालीन स्थल थे। आगे क्वेश्चन है,
नौ पाषाणिक स्थल चिरांद स्थित है। चिरांद कहाँ पर है? तो बिहार में हो जाएगा। कहाँ पर? बिहार में। और बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वैसे तो ये कोई क्लास जो रहेगी सीजीएल के लिए रहेगी, लेकिन आप छोटे मोटे जो एग्जाम है आप उनको भी निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन है, धोलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी? धोलावीरा में थी। कहाँ पर? धोलावीरा में। आगे क्वेश्चन है, धोलावीरा कहाँ पर है? तो धोलावीरा किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो लूनी नदी के तट पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जल सिंचन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए थे। तो कहाँ पर पाए गए थे? धोलावीरा में पाए गए थे। आगे क्वेश्चन है, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था और व्यवस्थित नगर नियोजन साक्ष्य पाए गए थे। कहाँ से पाए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए थे। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कैसी सभ्यता थी? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आगे क्वेश्चन है, अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानघर खोजा गया था। ये बताना है कि वो कहाँ से खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। और ये बताना है कि वो कब से शुरू होती है? तो 3000 वर्ष पूर्व वो शुरू होती है। क्या शुरू होती है? कब्रें बनाने की प्रथा। आगे क्वेश्चन है, नीलाशकल, हमन सागर और जूनापानी हीरे बेनेकाल हैं। तो कहाँ ये किस काल के हैं? महापाषाण काल, महापाषाण स्थल से हैं। कहाँ से? महापाषाण स्थल से मिले हैं। आगे क्वेश्चन है, मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। आगे क्वेश्चन है, 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी। ये बताना है कि किसके द्वारा की गई थी? जीन फ्राइकोइस जारिगे द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, हुंसगी एक पुरातात्विक स्थल है। ये बताना है कि वो कहाँ पर है? तो यादगिर में है। और यादगिर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये क्वेश्चन इतना इजी है और बार बार में अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया है, अलग अलग वर्डिंग के साथ इसको आगे से आगे दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे सेट कर लो माइंड में ताकि आपको भी लगे तो ऑप्शन के हिसाब से तो आप गलत ना कर पाओ। आगे देखो, मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। ये बताना कि कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। ये भी पूछ लिया कब की गई थी, ये पूछ लिया किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी। ये बताना कि वो कब उगाई जाती थी? तो 7000 वर्ष पूर्व उगाई जाती थी। आगे है, हड़प्पा नगर विद्यमान था। हड़प्पा जो नगर था वो किस सभ्यता में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित था। आगे है, कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था। तो कौन सा जो स्थल था वो कौन सा था? तो धोलावीरा स्थल था। किसके ऊपर? एक बेट द्वीप के ऊपर। आगे क्वेश्चन है, भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो कहाँ पर है भीमबेटका? ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। आगे क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। शुतुरमुर्ग जो पाए जाते थे वो किस काल में पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। आगे क्वेश्चन है, जेडाइट पत्थर पाया गया था, वो बताना कि वो किस स्थल में पाया गया था? तो दाउजली हेडिंग के स्थल में पाया गया था। आगे क्वेश्चन है, कैटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था। ये बताना कि किस काल में था? तो नवपाषाण काल में था। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक गढ़ कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता था उस समय पे? हथियार बनाने के लिए तांबे जो धातु थी उसका प्रयोग करते थे। लोहे के बारे में वे परिचित नहीं थे। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी वर्तमान समय में किस राज्य में सोना लाते थे? किस राज्य सोना लेके आते थे? वो कर्नाटक से लेकर आते थे। आगे क्वेश्चन है, वर्गाकार और आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कैसे किस आकार के मिले हैं? वर्गाकार और आयताकार। दो प्रकार की जो शेप होती हैं उनके हिसाब से मेहरगढ़ से मकान मिले हैं। आगे क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया है। ये संस्कृत शब्द सिंधु से मिलकर बना है। किससे बना है? सिंधु से। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा
मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण की जो अवधि है वो मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ स्थित है, कहाँ पर? हरियाणा में। यह क्वेश्चन पहले पे आया था। और हरियाणा में किस जिले में है? हिसार जिले में है। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानघर, अग्निवेदियाँ आदि भाग मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? एक दुर्ग से मिले हैं। किसके भाग थे ये? अग्निवेदियाँ, स्नानघर किसके? दुर्ग के भाग थे। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के जो आकार थे वो कैसे थे? वो आयताकार थे। जो विशाल स्नानघर मिला है वो एक आयताकार में मिला है। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी हुई थी किसकी? शैल खड़ी की। आगे है, सेल्ट का एक उपकरण है तो नवपाषाण काल का है। प्रारंभिक मनुष्यों का द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे माइक्रोलिथ्स। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल सूतगोई स्थित है, कहाँ पर है? ये देखो, तो कहाँ पर हो जाएगा? अफगानिस्तान में। कहाँ से मिला है? हड़प्पाई स्थल जो सूतगोई है वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। आगे है, रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब में, ध्यान रखना। अंतरजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पंजाब भारत में स्थित एक सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पर है? रोपड़ में है। रोपड़ जो स्थल है पंजाब में है। उल्टा कह गया मैं, जो रोपड़ है वो कहाँ पर है? पंजाब में है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पाद के दोनों के लिए सेल प्राप्त कहाँ से पाए गए थे? नागेश्वर से पाए गए थे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं और सेकंड पार्ट में आ जाएंगे इसके अगले दिन। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। यह वीडियो खाली जो सिंधु घाटी से बहता है और प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में थी। आपको कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा।